दिल्ली में बारिश होने को लेकर जो हेडलाइंस आपने देखी पिछले 24-48 घंटों में, उनका क्या वाकई असर हुआ? क्या वाकई आपको दिल्ली में बारिश होती हुई दिखी? दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ, धुंध छटी, या उन इलाकों में जिन इलाकों में प्रयोग किए गए थे दिल्ली सरकार द्वारा क्लाउड सीडिंग के, क्या वो कामयाब हुए? आखिर ये क्लाउड सीडिंग है क्या और इन प्रयोगों की कामयाबी और नाकामयाबी किन बातों पर निर्भर होती है? अगले कुछ पलों में इन सारी बातों के बारे में आपको बताऊंगा। रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब चैनल जहां पर आप एनवायरमेंट, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और साइंस से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करते हैं। अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज्वाइन भी करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो क्लाउड सीडिंग को लेकर पिछले 2 दिनों में काफी हलचल रही और इसके बारे में अलग अलग तरीके की हेडलाइंस आपने देखी और बहुत, जिसे कहते हैं, अति आशावादी हेडलाइंस थी कि कैसे कृत्रिम बारिश जो है दिल्ली के मौसम को साफ कर सकती है, दिल्ली की धुंध को छांट सकती है और प्रदूषण को कम कर सकती है। लेकिन आखिर में हुआ क्या? दिल्ली सरकार का अपना ये कहना है कि क्लाउड सीडिंग का ये प्रयोग सफल रहा, जो समाचार माध्यमों के जरिए मैंने पढ़ा है। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने तो ये तक क्लेम किया, जो इंडियन एक्सप्रेस में आज मैं देख रहा था सवेरे, कि कुछ इलाकों में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दूसरे इलाकों में, जहां 0.1 से 0.2 मिलीमीटर तक की बारिश भी हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो अभी बारिश का इंतजार ही है। इस प्रयोग को अगर हम असफल ना भी कहें तो अभी तक ये सफल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है जो हम क्लाउड सीडिंग पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। मैंने क्लाउड सीडिंग के बारे में पहली बार जाना था 2009 में, जब मैं चीन में था। बीजिंग में चाइना का जो रेजिंग डे होता है, उनका जो स्थापना दिवस होता है, हर 10 साल में उसका एक कार्यक्रम होता है। तो 2009 में मुझे वहां जाने का मौका मिला था और तब मैंने वहां पर क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना और उसे होते हुए देखा था। हुआ ये कि वहां की जो परेड होती है रेजिंग डे की, उस परेड के लिए फोटोग्राफी और उसकी वीडियोग्राफी और उसका जो टेलीकास्ट है वो काफ़ी ज़ोर शोर से, धूम धड़ाके से वो लोग करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं हर 10 साल में चाइना के लोग। तो उसके लिए मौसम इतना साफ नहीं था और वीडियोग्राफी करने में उनको मज़ा नहीं आएगा ऐसा लगता था। तो उन्होंने उस कार्यक्रम से ठीक पहले सुबह सुबह जो है वो क्लाउड सीडिंग की और हल्की बरसात हुई, जिससे मौसम कुछ साफ हुआ और वो अपना काम कर पाए। लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं कि वो प्रयोग भी कितना सफल था या नहीं था, क्योंकि तब इस चीज़ को इतनी गहराई से हमने कभी सोचा नहीं। और जब बाद में ध्यान आया तब मुझे बार बार उस मुद्दे की याद आती है जब भी क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं कि चाइना के उस दौरे के दौरान मैंने इस शब्द को सुना था और इस चीज़ को होते हुए वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी को देखा था। तो आखिर क्लाउड सीडिंग है क्या? क्लाउड सीडिंग में जब आसमान में बादल लगे हों और पर्याप्त नमी हो तो उस वक्त सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या नमक, जिसे सिंपल भाषा में हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और ड्राई आइस, इसका छिड़काव करके, ऐसे रसायनों का छिड़काव करके बादलों को जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं उन्हें संघनित करके, जोड़ के, बड़ी बूंदें बना के उनको बारिश के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। ये माना जाता है क्लाउड सीडिंग के कॉन्सेप्ट में ही कि बहुत ज़्यादा बरसात की उम्मीद हम इस प्रयोग से नहीं कर सकते, लेकिन ये माना जाता है कि अगर ह्यूमिडिटी पर्याप्त हो और बादल हो तो फिर हम ये क्लाउड सीडिंग का सफल प्रयोग करके धुंध को छांटकर प्रदूषण को कुछ कम ज़रूर कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण पर काबू पाना है। जैसा आपने देखा होगा, दिल्ली की एयर क्वालिटी करीब AQI जो था वो 300 के आसपास था, 296-300 के आसपास, जो कि पुअर कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन दिल्ली में प्रयोग जो है कमोबेश वो असफल नहीं तो सफल भी अभी नहीं कहा जा सकता। 2 बार क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश की गई, 1:30 बजे और 4 बजे के आसपास, और दिल्ली के तमाम इलाकों में, जिनमें मयूर विहार, करोल बाग, बुराड़ी और ऐसे दूसरी जगहें शामिल थी, वहाँ से उस
सिस्ना प्लेन को गुजारा गया जो आईआईटी कानपुर के सहयोग से ये प्रयोग किया जा रहा है, और उसने रसायनों का छिड़काव कर इसको करने की कोशिश की, जिसके बारे में आपने समाचार माध्यमों में जाना होगा। तो दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के इस प्रयोग के लिए आईआईटी कानपुर के साथ जो एमओयू साइन किया, उसमें करीब 3 करोड़ की लागत से पहले कोई 5 क्लाउड सीडिंग के प्रयोग, 5 अटेम्प्ट का जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ साइन किया गया है। और जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से 9-10 ट्रायल इसके और होने हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए जैसा मैंने कहा कि रसायनों का छिड़काव इसमें किया जाता है बादलों में, और अगर नमी हो तो ये प्रयोग किसी हद तक कामयाब भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ नमी ही नहीं बल्कि रसायनों का इस्तेमाल कितना सही तरीके से हो रहा है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। किन रसायनों का चुनाव किया गया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस क्लाउड सीडिंग के प्रयोग में। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने ये पुष्टि की है कि मंगलवार को जो क्लाउड सीडिंग हुई है उसमें कोई बारिश ऐसी खास दर्ज नहीं की गई। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये बयान भी अखबारों में है मंत्री के हवाले से कि दिल्ली से लगे हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि कोई स्क्रैच से आप इसमें क्लाउड सीडिंग से बारिश नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़े जादू की आप उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा कहा गया, यू कांट एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी मैजिक एंड देयर विल बी हैवी रेन आउट ऑफ दिस। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भारी बारिश इससे हो जाए, ऐसी उम्मीद तो आपको वैसे भी नहीं करनी चाहिए, ये तो जानकार ही कहते हैं। लेकिन बारिश करवाना और जो बारिश होने वाली है उसको बढ़ाना इस क्लाउड सीडिंग के प्रयोग का लक्ष्य होता है। और ये विशेषज्ञों का कहना है कि ह्यूमिडिटी का लेवल जो है, तो ह्यूमिडिटी कम से कम 50 से 60% हो, तब जाके ये प्रयोग सफल होता है। क्लाउड सीडिंग की सफलता मौसमी स्थितियों पर निर्भर करती है, जैसे मौजूदा वर्षा, हवा की गति कितनी है, नमी और बादलों का आकार और बादलों की जो उत्पत्ति हो रही है। अब अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं इसके, तो भारत में इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग के ट्रायल किए गए। पुणे स्थित जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, IITM है, काफ़ी सम्मानित और महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का ये, उसने 2018 और 19 में महाराष्ट्र के सोलापुर में क्लाउड सीडिंग के प्रयोग किए थे। इसके अलावा सोलापुर में प्रयोग के जो परिणाम हैं उन्हें प्राप्त होने में 2 साल लगे थे, 2 years टू गेट द रिजल्ट्स, जिसमें क्लाउड सीडिंग के कारण औसत वर्षा में 18% वृद्धि की बात की गई थी। अब विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर क्लाउड सीडिंग में बारिश होती भी है तो वो न्यूनतम बारिश होती है, मिनिमम बारिश है, और उससे आपका जो AQI है उसमें अगर सुधार भी होता है वो क्षणिक ही होता है। और ये बात समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है इस बात को समझना या कहना, क्योंकि जब सामान्य बारिश होती है और बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि दिल्ली का जो AQI है वो बढ़ के कुछ ही घंटों में या 24 घंटे के अंदर जो है, अगर बारिश होने के बाद वहीं का वहीं पहुंच जाता है या बहुत ख़राब स्थिति में हो जाती है। तो ये विशेषज्ञ बताते रहे कि बारिश को रोकने के, प्रदूषण को साफ करने के लिए अगर हम क्लाउड सीडिंग जैसे उपायों की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक मरीचिका है, वो अपने आप को धोखा देने जैसी बात है। कई बार स्मोक टावर्स लगाने की बात होती है या एयर प्यूरीफायर्स की बात होती है, ये सब एक अपने आप को मूर्ख बनाने वाले तरीके हैं। जो सही तरीका है प्रदूषण को रोकने का वो ये है कि हम प्रदूषण को सोर्स पर टैकल करें, यानी जहाँ से प्रदूषण हो रहा है, कारखानों से हो रहा है, सड़क में हो रहा है, धूल से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन से हो रहा है, तो उन जगहों पर प्रदूषण को टैकल करना, रोकना, प्रदूषण को थामने का, प्रदूषण को नियंत्रित करने का सही तरीका है, राइट वे ऑफ डीलिंग विद द पोल्यूशन है। लेकिन हम अक्सर बताती हैं सरकारें हमें कि प्रदूषण एक बार हो जाए और उसके बाद हम उसको थामने की, उसको रोकने की, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, जो एक बहुत ही अव्यावहारिक तरीका है, गलत तरीका है प्रदूषण से निपटने का, वायु प्रदूषण से निपटने का। तो आखिर में हम इस प्रयोग से क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि इस तरह के प्रयोग जो हैं वो एक क्षणिक आपको राहत दे सकते हैं, इस बात को समझना है, अगर सफल होते हैं तब भी। और इस पर होने वाला खर्च जो है उसको मापना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों ने ये भी कहने की कोशिश करी कि अगर ये प्रयोग असफल होते हैं तो PM 2.5 का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसी, जब मैंने रिसर्च किया, फैक्ट चेक करने की कोशिश की, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इससे कोई
PM 2.5 का लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर मुझे मिला कि अगर एक्सेसिव यूज़ केमिकल्स का होता है तो कुछ प्रदूषण वातावरण में हो सकता है। जो बड़ी चिंता की वजह है वो ये है कि इस तरह के प्रयोग स्वयं को धोखा देने वाले हो सकते हैं, जबकि सही तरीका, चाहे वो जल प्रदूषण हो, जैसे भी यमुना में लेकर इतना हल्ला हो रहा है कि नदी को साफ करने का बेस्ट तरीका है कि उसको गंदा न किया जाए। प्रदूषण जो है वो सोर्स पर रोका जाए। नदी जहाँ से निकलती है वो वहाँ पर प्रदूषित नहीं होती। नदी इसलिए प्रदूषित होती है कि हम नदी के पानी में कुछ और मिला देते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वो घरों से आने वाला डोमेस्टिक वेस्ट हो, प्रदूषण हो, सीवेज हो, इसलिए नदी। इसी तरह से हवा को प्रदूषित करने के सारे कारण हमारे आसपास मौजूद हैं। हवा को साफ रखना पानी को साफ रखने के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि कई गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनको हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वो किसी न किसी हद तक ज़रूर होगा। व्हीकुलर पोल्यूशन कुछ हद तक ज़रूर होगा, डोमेस्टिक पोल्यूशन भी होगा। तो लेकिन इनको सोर्स पर कितना काबू कर सकते हैं, ये रोकना प्रदूषण से निपटने का सही तरीका है। दूसरी बात ये कि अगर आप नेचर को मानते हैं तो भी इस तरह से नेचर से डील करना कि नेचर किस तरह से बारिश करती है, ये मैंने अपने 3 वीडियोस में आपको बताया है, जिसमें बताया है कि बारिश जो है एक कन्वेक्शनल रेन होती है और एक ओरोग्राफिक रेन होती है और एक साइक्लोनिक रेन होती है। ये तीनों के बारे में एक वीडियो है जिसको मैं लिंक शेयर करूंगा, वो आप देख सकते हैं। वो प्राकृतिक तरीके हैं बरसात होने के। अगर प्राकृतिक तरीके बरसात होने के उनके अलावा एक आप नया तरीका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है किसी हद तक कि आप कहीं और होने वाली बारिश जो प्रकृति कहीं और करना चाहे या किसी और वक्त पर करनी चाहे, तो उसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक सलाह है। तो यहाँ पर कोई वर्डिक्ट नहीं है। आर्टिफिशियल रेन को करने का जो प्रयोग है वो सफल असफल या आने वाले दिनों में डेटा में पता चलेगा, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि इस तरह के प्रयोग बहुत बड़ी और बहुत देर तक या हमेशा परमानेंट राहत आपको नहीं दे सकते। कुछ फौरी राहत जरूर दे सकते हैं, कुछ हेडलाइंस जरूर बना सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल बयानबाजी जरूर हो सकती है, लेकिन सही तरीका वही है कि पॉल्यूशन को सोर्स पर रोका जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर भी कीजिए और इसमें जो रेफरेंसेस मैंने दिए हैं उन्हें भी पढ़िए। जो दूसरे लोग कमेंट करते हैं, आप तो कमेंट कीजिए ही, मैं उनका जवाब देता हूं हमेशा आपके कमेंट्स का, लेकिन जो दूसरे लोग कमेंट करते हैं उनके साथ भी इंगेज कीजिए ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। अब शब्दों के प्रयोग से जहाँ तक खुशकिस्मती मेरी रही है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स आते हैं, कमेंट करते हैं, वो नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ प्रयोग में कभी देखता हूँ इस तरह के इस्तेमाल शब्दों का होते हुए, जो अच्छा नहीं लगता उनसे दूर रहिए। और जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।